जादुई रेत की पोटली। ठाकुर रविंदर सिंह एक बहुत बड़े जागीरदार थे। वे लोग बहुत रईस थे। उनका बेटा जय पढ़ाई लिखाई करके भी उनकी किसी जिम्मेदारी में शरीक नहीं होता। जय की बुरी आदतों और गलत संगत के कारण ठाकुर साहब चिंता में बहुत बीमार रहने लगे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने हर तरह के व्रत उपवास कर लिए। वैद्य जी को दिखाया, पर ठाकुर साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन एक महात्मा जी आए। सुमित्रा देवी ने महात्मा जी को बिठाया, उनके चरण धोए और पूरे घर में छिड़कवा दिया। महात्मा जी ठाकुर साहब से बोले, ठाकुर, तुम्हें किस बात की चिंता है? ठाकुर साहब ने लड़के के बारे में सब कुछ कह सुनाया। महात्मा जी बोले, ठाकुर, तुम अपनी जिंदगी जियो और वो अपनी जिंदगी जिएगा। उसकी किस्मत में अगर राज सुख होगा तो वो उसका भोग अवश्य करेगा। अगर कष्ट लिखे होंगे तो वो भी उसी को भोगने हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। तुम उसके लिए खजाने छोड़कर जाओगे तो क्या वो सुख भोग पाएगा? ठाकुर साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, यही तो दुख है। मोह माया ही सबसे बड़ी जंजीर है। महात्मा जी ने ठाकुर साहब को एक पोटली निकाल कर दी और कहा, इसमें एक मुट्ठी रेत है, इसे पूरे हवेली में छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी चले गए। पूरे हवेली में रेत छिड़क दी गई। ठाकुर साहब का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने पूरा जागीरदारी का काम संभाल लिया था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफी दिनों तक कुछ ठीक ठाक चलता रहा। करीब 2 साल बाद ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब हुई और वो अचानक ही स्वर्ग सिधर गए। उनका बेटा कुछ दिनों तक तो गम में डूबा रहा, पर 15-20 दिनों के बाद ही वो अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। सुमित्रा देवी सारे दिन ठाकुर साहब के जाने के दुख में पड़ी रहती। एक दिन जब जय देर रात लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो सुमित्रा देवी उसके साथ बात करने के लिए जाग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर चुपचाप उठकर चली गई और अपने कमरे में से एक पोटली लेकर आई और उन्होंने अपने पुराने विश्वसनीय नौकर बिट्टू से कहा, बिट्टू, ये पोटली उसके तकिए के नीचे रख दो। ठाकुर साहब को महात्मा जी ने दिया था, क्या पता इसी से कोई चमत्कार हो जाए। बिट्टू चुपचाप गया और उसने जय की तकिया के नीचे पोटली रख दिया। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर दर्द था। वो माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज घर में आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो वो सो ही रहा था। सुमित्रा देवी ने कहलवा दिया कि आज जय की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्त वापस चले गए। जय अचानक उठा तो उसे चक्कर आ गया और वो फिर से लेट गया। वो माँ से बोला, माँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पास बैठो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम जागीरदारी के काम संभालो तो पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। माँ, फिर से वही बातें मत दोहराओ, मुझे आराम करने दो। जय पूरे दिन सोया रहा। कुछ दिन घर में पड़ा रहा, फिर उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर साहब के एक बहुत पुराने दोस्त रंजीत ठाकुर अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ आ पहुंचे। शर्मिष्ठा बहुत खूबसूरत थी। उसके घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मधुर मुस्कान ने सुमित्रा देवी का मन मोह लिया। वो सोचने लगी, काश यही मेरे बेटे की बहू बन जाती। ठाकुर साहब एक दिन उनके यहाँ रहे।
पर जय से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी को 2-4 दिनों के लिए आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। दरअसल मुझे यहीं से किसी जरूरी काम से जाना था। सुमित्रा देवी तो मन ही मन बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बल्कि उसके रहने से मेरा भी समय कट जाएगा। ठाकुर रंजीत सिंह चले गए। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसने हवेली के टेरेस पर किसी लड़की को बैठे देखा। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकती है, पहले तो कभी नहीं देखा। वो तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। शर्मिष्ठा का सौंदर्य देखते ही उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। वो बोला, आप कौन हैं? शर्मिष्ठा ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, जी मैं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ हूँ, आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या करते हैं? शायद बहुत व्यस्त रहते हैं, जागीरदारी के काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी। जय बोला, चलिए आज पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। वो दोनों वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते रहे। जय को तो उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। शर्मिष्ठा ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी के लिए 2-4 लड़के देखने गए हैं। जब सुमित्रा देवी ने उनको बातें करते देखा तो खुश हो गई। वो लोग साथ में ही पूरा समय बिताने लगे। जय ने मां के कहने पर 1-2 दिन उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी पूरी जागीर घुमाकर दिखाई। दोस्तों के आने पर वो कोई ना कोई बहाना करके उन्हें लौटा देता। उस दिन के बाद से जय में गजब का परिवर्तन आ गया। पूरे 4 दिन वो घर में ही रहा और जागीरदारी के काम में दिलचस्पी भी लगाने लगा। 5वें दिन जब ठाकुर साहब आए तो जय को अपने काम में पूरी तरह से मग्न देखकर बड़े खुश हुए। जय देखने में तो खूबसूरत नौजवान था ही। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, लो, इसी को कहते हैं बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अरे मैं तो नगर नगर बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आपका लड़का विवाह योग्य है। मैं शर्मिष्ठा के लिए वर देखने गया था, पर शर्मिष्ठा के योग्य कोई वर जचा ही नहीं। सुमित्रा देवी ने ठाकुर रंजीत सिंह से बेटे के बारे में सब कुछ बताया। ठाकुर रंजीत सिंह ने कहा, आप सहमति दीजिए तो मैं शर्मिष्ठा से बात करूं। शर्मिष्ठा तुरंत तैयार हो गई, पर उसने कहा, अब पिताजी, जय को पहले अपना काम संभालने दीजिए। जब वे इस योग्य हो जाएंगे कि पूरी जागीरदारी उनके हाथ में आ जाए, तभी कोई निर्णय लूंगी। अभी प्रतीक्षा करनी होगी। ठाकुर रंजीत सिंह ने शर्मिष्ठा की सारी शर्तें जय को बता दी। जय ने कहा, हाँ, मैं भी 1 साल बाद ही शादी करना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहें। शर्मिष्ठा से जय ने वादा किया कि अगले साल उसकी शादी उसी से होगी। वो ठाकुर साहब के साथ चली गई। जय को पूरी हवेली सूनी सूनी लगने लगी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा लिया। सुमित्रा देवी तो जय के अंदर आए इस परिवर्तन से बहुत खुश थी। वो सोचती थी, काश जादुई रेत की पोटली उन्होंने ठाकुर रविंदर सिंह के जीते जी जय के तकिया के नीचे रख दिया होता तो ठाकुर साहब निश्चित हो गए होते। जय की शादी शर्मिष्ठा से हो गई। जय पूरी तरह से बदल चुका था। जादुई कुआं जगतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी हंसी खुशी रहा करते थे। माना जाता था कि उस गांव में एक जादुई कुआं है और वही जादुई कुआं गांव में सभी को मुसीबतों से बचाता है। किसी ने उस कुएं को देखा तो नहीं था, लेकिन उन लोगों ने उसके बारे में पुराने किताबों में पढ़ा था। सभी कोशिश तो करते थे कि
कुआं का पता लगाने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया था। पूरे गांव में बस 2 ही कुएं थे जिससे सभी पानी लिया करते थे। उन 2 कुएं के अलावा आज तक किसी को कोई और कुआं नहीं दिखाई दिया था। उसी गांव में एक पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति भी रहा करता था। उसे भी बाकी लोगों की तरह ही जिज्ञासा रहा करता था कि जादुई कुएं के बारे में पता लगाने के लिए। उसने भी बहुत खोज की, लेकिन उसे भी कोई जादुई कुआं नहीं मिला। बहुत खोज करने के बाद उसने भी मान लिया कि वो भी जादुई कुएं तक नहीं पहुंच पाएगा। वो भी अपने काम में लग गया था। बहुत दिन गुजर चुके थे। वो अब जादुई कुएं को ढूंढना बंद कर चुका था। पुष्पेंद्र गांव का ही एक सेठ जी के घर काम किया करता था। एक दिन की बात है, शाम का समय हो चुका था। पुष्पेंद्र ने अपना सारा काम खत्म कर चुका था। उसने कहा, सेठ जी, अब क्या मैं घर जाऊं? मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और शाम भी हो चुका है। फिर सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ जाओ, लेकिन कल समय से आ जाना। फिर पुष्पेंद्र ने कहा, जी सेठ जी। इतना कहकर पुष्पेंद्र घर जाने के लिए निकल गया। वो रास्ते में था, तभी बहुत जोर से बारिश होने लगी। पुष्पेंद्र बारिश छूटने तक इंतजार करने के लिए जगह ढूंढने लगा। बारिश और तेज होती चली गई। लगातार बिजली भी कड़क रही थी। दूर दूर तक पुष्पेंद्र को कुछ भी नहीं दिख रहा था। जहां वो रुके बस एक खंडर ही दिख रही थी। पुष्पेंद्र ने सोचा, ऐसे तो आम दिनों में भी मैं इस खंडर में नहीं जाता, तो अभी कैसे चला जाऊं? अगर वहां कोई विषैले जानवर हुए तो? बारिश रुकने के वजह और तेज हो गई थी। इसलिए ना सोचते हुए भी पुष्पेंद्र को उसी खंडर में जाना पड़ा। वहां भी चारों ओर से बारिश की बूंदें ही आ रही थी। पुष्पेंद्र ने एक कोना खोजा जहां पर बारिश का पानी नहीं आ रहा था। वहीं वो बैठ गया। पुष्पेंद्र कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे करके बरसात रुकने लगी। पुष्पेंद्र घर जाने के लिए उस खंडहर से निकलने लगा। तभी पुष्पेंद्र को आवाज आई, रुक जाओ, मेरी मदद करो। पुष्पेंद्र आवाज सुनकर बहुत डर गया। फिर जोर से चिल्लाया, कौन है? फिर से आवाज आई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, कृपया मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मेरे सामने तो आओ। नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम बस मेरी आवाज ही सुन सकते हो। बोलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या करना है? आप कौन है? तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। पूरे गांव में तुम्हें एक पेड़ खोजना है जिस पे सफेद रंग से निशान बना हो, और वो पेड़ मिल जाए तो बस उसी समय तुम्हें जाकर उसमें पानी डालना है। क्यों? इससे क्या होगा? तुम बस इतना कर दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे समय मिला तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। और हाँ, एक और बात, ऐसे ही अचानक से पीछे से आवाज मत लगाया करो, लोग डर जाते हैं। मुझे माफ करना। पुष्पेंद्र तुरंत वहां से निकल गया और अपने घर पहुंचा। काम से आने के बाद वो कुछ समय पेड़ को भी खोज लेता जिसपे सफेद रंग से निशाना बना हो। कुछ दिनों तक उसने खोज की, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिला। अब वो ऐसी जगह पर वो पेड़ को खोजने लगा जहां लोगों का आना जाना कम था। बहुत जगहों पर खोजने के बाद आखिर में उसे एक पेड़ मिल ही गया जिसपे सफेद रंग का निशान बना हुआ था। वहां भी कोई आता जाता नहीं था। बहुत कम ही लोग उस जगह पर जाया करते थे। लेकिन अब जब पुष्पेंद्र को वो पेड़ मिल चुका था, तब उसने पेड़ की जड़ों पर पानी डाल दिया।
पानी डालते ही वो सफेद निशान वाला पेड़ एक कुएं में बदल गया। पुष्पेंद्र ये देखकर हैरान रह गया। कुएं से आवाज आई, मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगे। आज तुम्हारी वजह से मैं उस खंडहर से वापस कुआं बन गया हूँ। फिर पुष्पेंद्र ने कहा, आप खंडहर में कैसे चले गए थे? फिर वो कुएं से आवाज आई, बहुत सालों पहले एक राजा मेरे पास आए थे। सभी मुझे जादुई कुआं समझते थे, इसलिए सभी अपनी इच्छा लेकर मेरे पास आया करते थे। राजा भी अपनी इच्छा लेकर मेरे सामने आए, लेकिन इच्छा मांगने के तुरंत बाद वो यहाँ से गए और कुछ मजदूरों को अपने साथ लेकर आए। फिर पुष्पिंदर ने कहा, ऐसा क्यों? फिर से उस कुएं से आवाज आई, क्योंकि वो सोचने लगे थे कि आखिर क्या है इस कुएं के अंदर जो ये सबकी इच्छा पूरी करता है। उन्होंने कई मजदूरों को अंदर भेज दिया। ये मैं सह नहीं सका, इसलिए तुरंत मैं यहाँ से गायब हो गया और एक जगह खोज कर छिप गया। अच्छा, तो आप ही वो जादुई कुआं हैं जिसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो क्या अब आपको यहाँ कोई खतरा नहीं? हाँ, अभी मुझे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? पुष्पिंदर ने अपनी इच्छा जादुई कुएं को बता दी। बहुत जल्द ही पुष्पेंद्र की इच्छा पूरी हो गई। ऐसे ही करके अब सभी जादुई कुएं के पास आने लगे। बच्चे बहुत शरारत करने लगे थे। सभी कुएं के अंदर गिट्टियां फेंकने लगे थे और कचरा भी लाकर वो उसी कुएं के अंदर डाल दिया करते थे। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन पुष्पेंद्र जादुई कुएं के पास आया। जादुई कुआं से आवाज आई, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा, ना ही यहाँ कभी आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। क्यों? क्या हुआ? नहीं, अब मुझे पता चला कि मैं वहीं ठीक था। मैं वहीं वापस से जाता हूँ। बाल्टी में कुछ पैसे और गहने हैं। बाल्टी को ऊपर खींचकर निकाल लो। अब मैं चलता हूँ। पुष्पेंद्र ने पैसे और गहने ले लिए और तुरंत जादुई कुआं वहां से गायब हो गया। एक गांव में कल्लू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत सीधा सादा और दयालु इंसान था। उसकी पत्नी दिन भर काम करती और वे सारे दिन घर के बाहर बैठकर कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाता रहता था या घर में पड़ा रहता था। उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए कह कहकर थक गई थी, पर उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जब भी पत्नी कल्लू को काम करने के लिए कहती या उसके आलसीपन के लिए कुछ कहती तो वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता और पूरा समय जानवरों के साथ ही बिता देता। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद घर में आ जाता। उसको पता था कि तब तक उसकी पत्नी का गुस्सा शांत हो गया होगा। एक दिन कल्लू की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं सारे दिन खटती रहती हूँ और तुम दिन भर बैठे हुए पलंग तोड़ते हो या कुत्ते बिल्लियों को रोटी खिलाते हो। आज तो तुम्हें कोई काम करना ही होगा। उसने एक रुमाल में उसके लिए 4 रोटियां बांधकर दे दी और कहा, जाओ। अब कल्लू आलसी तो था ही, वह पोटली लेकर घर से निकल पड़ा। जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके पास घर लौटने का कोई चारा ही नहीं रह गया था। जाते जाते एक जंगल पहुंच गया। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर वहीं खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए।
एक तो वह बहुत थक गया था, इसलिए उसने सोचा कि चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। इतना आलसी था कि उसने रोटी की पोटली वहीं पेड़ की एक डाल पर टांग दी और पेड़ के नीचे आराम से पैर फैलाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद पेड़ पर रहने वाला एक जिन्न उतरा। उसने पेड़ की डाल पर टंगी पोटली उतारी और उसमें से रोटी निकाल निकाल कर खाने लगा। उसे ये रोटी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। धीरे धीरे उसने सारी रोटियां खा ली। कुछ देर बाद जब कल्लू की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसे घर से निकले बहुत देर हो गई है और बहुत भूख भी लग गई है। उसने पेड़ पर टंगी पोटली उतारी। पोटली में रोटियां नहीं थी, बल्कि रुमाल में एक सुंदर सी बांसुरी बंधी हुई थी। कल्लू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर क्या सकता था। उसने बांसुरी उठाई और उसने जोर से उसे बजा दिया। बांसुरी की आवाज निकलते ही वहां एक सुंदर सी परी निकल आई। वह बोली, तुम्हें क्या चाहिए? कल्लू ने कहा, तुम कौन हो? वह बोली, आपने ही तो मुझे बुलाया। तब कल्लू को समझ में आ गया कि ये बांसुरी साधारण नहीं है, बल्कि कोई जादुई बांसुरी है। उसने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। देखते ही देखते उसके सामने थाली में सजे हुए कई व्यंजन आ गए। परी गायब हो गई। वह बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर तक जादुई बांसुरी के बारे में ही सोचता रहा। फिर वह बांसुरी उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को जादुई बांसुरी के बारे में बताया। पत्नी तो ये सुनकर खुशी से झूम उठी। उसने उस बांसुरी को अपने घर में संदूक में ले जाकर रख दिया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। उसने कल्लू से कहा, भगवान हम पर खुश हुए हैं, इसीलिए हम सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर 7 ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। इसके बाद ही इस बांसुरी का प्रयोग करेंगे। ये निश्चय करके कल्लू ने गांव के 7 ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के लिए न्योता दे दिया। वे जहाँ भी न्योता देने जाता, सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते कि इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया कि ये ब्राह्मणों का भोजन करा रहा है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दाने दाने को तरसता कल्लू ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है। ये देखकर सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब ब्राह्मण उसके घर खाना खाने के लिए पहुँचे, तब उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक सभी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान से बिठाया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर बांसुरी बजाई। देखते ही देखते पंडितों के सामने चांदी की थालियों में तरह तरह के व्यंजन आ गए। सब ने खूब चटकारे लेकर खाए। जाते समय उनको चांदी की थाली के साथ साथ चांदी की गिलास और कटोरे भी दान में देने के लिए दिए। पूरे गांव में शोर हो गया कि कल्लू तो बहुत अमीर हो गया। उसका पड़ोसी नंदू, जो कि बहुत पैसे वाला था, उसको ये बात सहन नहीं हुई। उसने जाकर कल्लू से पूरी बात विस्तार से जाननी चाहिए। कल्लू तो वैसे ही बहुत सीधा साधा आदमी था। उसने उसको सब कुछ बता दिया। नंदू ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बांध दो, मैं भी जंगल जाऊंगा। नंदू भी उसी तरह से जंगल में गया और उसने उस पेड़ के नीचे जाकर पेड़ की डालियों में खाने की पोटली बांध दी। खुद सोने का बहाना करके लेट गया। तभी उस पेड़ में से एक जिन निकला और उसने सारा खाना खा लिया। इसके बाद उसने उस रुमाल में एक बांसुरी के आकार में लकड़ी रख दी। नंदू थोड़ी देर बाद जब उठा तो पोटली खोलकर भी नहीं देखा। पोटली में कुछ बंधा हुआ देखकर झूमता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने कल्लू की देखा देखी पूरे गांव को ही दावत दे डाली। लोगों ने एक दिन पहले ही देखा था कि कल्लू की दावत में ब्राह्मणों को कितने प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया था और उन्हें दान में चांदी के बर्तन भी मिले थे। इसलिए पूरा गांव नंदू के घर खाना खाने के लिए आ गया। नंदू ने सबके बैठने की व्यवस्था की। इसके बाद उसने रुमाल से बांसुरी निकालने के लिए जैसे ही उसमें बंदी गांठ खोली तो उसने देखा वह तो एक साधारण लकड़ी थी। फिर भी उसने लकड़ी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सबके लिए भोजन ले आओ।
और ये कहते ही वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ दनादन सबके सिर पर वार करने लगी। लोग अपनी जान बचाकर भागे। सबके जाने के बाद उस लकड़ी ने नंदू और उसकी पत्नी को भी मारना शुरू कर दिया। जब कल्लू ने ये सब सुना तब वह भागा भागा आया। उसने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी बजाते ही परी आ गई। कल्लू ने उस परी से विनती की कि इन डंडियों को किसी तरह रोक दें। परी ने डंडियों को तो रोक दिया, लेकिन उसने कहा, नंदू को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने तुम्हारी देखा देखी ज्यादा पैसे पाने की लालच में ये सब नाटक किया था, इसलिए इसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। तुम एक नेक इंसान हो, जानवरों को भोजन करवाते थे, इसलिए तुम्हें ये जादुई बांसुरी मिली थी। लेकिन इसके पास सब कुछ रहते हुए भी इसका लालच खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर नंदू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने परी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल्लू से कहा, आज से मैं कभी भी ज्यादा पैसे का लालच नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों पड़ोसी अच्छे मित्र हो गए। नंदू तो पहले से ही अमीर था, अब कल्लू भी पैसे वाला हो गया था। दोनों अब एक सामान्य जीवन जीने लगे।